आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें से पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को मैदान में उतारा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी ने आपको पौड़ी लोकसभा सीट से आप पर भरोसा जताया, पहली बार आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत पार्टी हाईकमान का धन्यवाद। कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान को अपनी भावना से मजबूती के साथ अवगत कराया कि हम चाहते हैं कि गणेश गोदियाल जी को टिकट मिले और उसके अनुरूप मुझे टिकट मिला। मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे गढ़वाल क्षेत्र की अपनी महान जनता पर, तमाम हमारे सम्मानित मतदाताओं पर पूरा विश्वास है और उनके इस विश्वास के साथ मैं उनकी अदालत में, जनता की अदालत में, गढ़वाल क्षेत्र की जनता की अदालत में अपने प्रतिवेदन को लेकर जा रहा हूं। मेरा विश्वास है कि मेरे प्रतिवेदन पर वो सकारात्मक विचार करते हुए अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। सर, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे आपके रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में जाएंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? जी, क्या कहा आपने? किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में जाएंगे? और देखिए, तमाम मुद्दे हैं। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और वर्तमान में यहाँ पर राज्य की सरकार फेल है। यहाँ पर भ्रष्टाचार उत्तराखंड में चरम पर है, चरम पर। पिछले 20 सालों का अगर इतिहास उठाकर देखा जाए, 22 सालों का, तो इस 20-22 साल में भ्रष्टाचार के बुलंदी पर उत्तराखंड सरकार है। तो ये मुद्दा होगा। उत्तराखंड में किसी ने सुना था कि 20-20 लाख में नौकरियां बेची जाएंगी, लेकिन इस सरकार में वो नौकरियां बेची गई। इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ये कहा है, लिखित में कहा है। क्या जांच हुई? जांच की फाइलें आज भी धूल खा रही हैं। ये मुद्दा होगा। अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ, ये मुद्दा होगा। देखिए, कोई अपराध अगर हो जाता है तो बहुत ही अफसोस की बात यह है कि सरकार अगर अपराधियों का बचाव करे, यहाँ पर अपराधियों का बचाव कर रही है सरकार, ये स्वीकार्य नहीं है। इस बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे। तमाम बातें हैं, एक से एक बातें हैं। अभी ये हमारे लोग हैं, ये कहाँ के हैं? ये उत्तराखंड के नागरिक नहीं है। ये कोविड में, इन्होंने कोविड में पूरे अपनी जीवन को दांव पर लगाकर काम किया और जैसे ही वो इनका काम निकल गया, हमारे गढ़वाल में कहावत है कि उकाल काटे सरबट। जब उकाल कटे गया तो सरबट करेगा नहीं, जा भाई तुम बाहर चल जा। इनके साथ न्याय कौन करेगा? इनकी लड़ाई को कौन लड़ेगा? क्या इनके विधायकों ने, इनके सांसदों ने इनकी लड़ाई लड़ी? हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। हम उत्तराखंड के आम आदमी की लड़ाई लड़ेंगे। हम उत्तराखंड के आम जो भी तकलीफ में है आज, उस तकलीफ को झेलने वाले साथियों की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम हैं। ये हमारे मुद्दे हैं। सर, पौड़ी से कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया, पौड़ी से कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी पौड़ी से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। लेकिन क्या लगता है, कांग्रेस ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त पौड़ी लोकसभा में बना ली है? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। वो अपना प्रत्याशी घोषित आज करें, कल करें, परसों करें। स्वाभाविक बात है कि वो लोग एक चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं और हमारे ये जो प्रश्न है, ये भी चूंकि वो चुनाव उस चेहरे पे लड़े जाते हैं, तो जिस चेहरे पे वो चुनाव लड़ते हैं उस चेहरे से हमारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जवाब हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ हमारे इन प्रश्नों को पहुँचाएं और जो जवाब हमें चाहिए वो जवाब उस चेहरे से मांगें। सर, अंतिम सवाल है। पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें तो 14 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से कांग्रेस के पास एक विधानसभा सीट है बद्रीनाथ की। तो क्या इसे आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं? 14 में से 13 विधानसभाएं अगर भारतीय जनता पार्टी को दी हैं तो किसने दी? जनता ने दी हैं। और यही जनता उन 13 लोगों से पूछेगी कि ये जो हमारे मुद्दे थे, इनको सुलझाने के लिए तुम लोगों ने क्या किया। वो 13 लोग जो विधानसभा में बैठे हैं, उनसे पूछेगी ना जनता कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए तुमको हमने भेजा था, तुमने क्या किया। जब मायूसी, जनता आज मायूस है, तो निश्चित रूप में जनता, मुझे विश्वास है कि उस रूप में हमें अपना आशीर्वाद देगी। तो हमारे साथ गणेश गोदियाल जी, जो कि पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं और चुनावी रण में उतारे गए हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जो क्षेत्र के मुद्दे हैं और जो तमाम मुद्दे हैं उन्हें लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे और मजबूती से जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जो है पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर भी आएंगे। अपने सहयोगी मानसू शर्मा के साथ मैं अरुण सैनी, चैनल 24/7 देहरादून।